हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर डेली करंट अफेयर क्लासेस। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। किस राज्य ने एसएस कोरोना नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो दिल्ली सरकार ने। जी हाँ, दिल्ली सरकार ने एसएस कोरोना मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इसमें दिल्ली सरकार ने सभी अधिकारियों को कोविड-19 हॉटस्पॉट इलाकों में घर घर जाकर सर्वे करने और एसएस कोरोना ऐप लॉन्च करने के लिए कहा है, जिसमें मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आंकड़ों का जल्दी विश्लेषण किया जा सकेगा और वायरस के प्रसार के रोकथाम में बड़ी सफलता मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोविड-19 की तरफ बढ़ते हुए कदम दिल्ली सरकार का। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 कोरोना वायरस 19 के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन शील्ड शुरू किया है और कोरोना प्रभावित इलाकों के लिए पूर्ण रूप से पाबंदी लागू की गई है। इसमें ऑपरेशन शील्ड लॉन्च किया गया है। शील्ड का मतलब है पहला एस का मतलब सीलिंग ऑफ एरिया, इलाके को सील करने के लिए है। एच का मतलब है होम क्वारंटाइन यानी घर में क्वारंटाइन रहने के लिए। आई का मतलब है आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट्स, संपर्क में आए लोगों को आइसोलेशन करने के लिए। और ई का मतलब है इसेंशियल सर्विसेज इंश्योर्ड यानी जरूरी सेवा सुनिश्चित करना। और एल का मतलब है लोकल सैनिटाइजेशन यानी स्थानीय सैनिटाइजेशन। और डी का मतलब है डोर टू डोर सर्वे करना। जी हाँ, डोर टू डोर सर्वे करना। आइए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस के प्रसार से निपटने के लिए 5T योजना भी शुरू की है। 5T योजना में 5 बिंदु हैं, जैसे पहला टी टेस्टिंग, फिर ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क और ट्रेसिंग। जी हाँ, ट्रैकिंग। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड वाइड फंड, जी हाँ, WWF इंडिया ने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो विश्वनाथन आनंद को। भारत के पूर्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथन आनंद, जिनको WWF ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। वर्ल्ड वाइड फंड यानी WWF इंडिया ने विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथन आनंद को अपने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और विश्वनाथन आनंद पर्यावरण सुरक्षा में WWF का सहयोग करते हैं। आइए देखते हैं WWF के विषय में। WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। 1961 में इसकी स्थापना की गई थी और मार्को लेबंटिनी इसके निदेशक हैं और पवन सुखदेव जो कि भारतीय हैं इसके अध्यक्ष हैं। पवन सुखदेव को हरित अर्थव्यवस्था पर अभूतपूर्व कार्यों के लिए 2020 का टाइलर पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार को पर्यावरण के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। पवन सुखदेव, याद रखिएगा, भारतीय पवन सुखदेव। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक ने रिवर्स रेपो दर, जी हाँ, रिवर्स रेपो दर में कटौती की है। तो रिवर्स रेपो दर कट के अब कितना रह गया? तो 3.75। जी हाँ, याद रखिएगा, 3.75। RBI के और रेट देखते हैं, जैसे रेपो रेट 4.4%, रिवर्स रेपो 3.75%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 4.65%, बैंक रेट 4.65%, CRR 3% और SLR 18%। जी हाँ, SLR 18%। आइए देखते हैं रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के विषय में क्या है। तो रेपो रेट के विषय में देखते हैं, वह दर होती है रेपो रेट जिस पर बैंकों को RBI कर्ज देती है। जी हाँ, बैंकों को RBI कर्ज देती है। रेपो रेट कम होने का मतलब है कि बैंक से मिलने वाला कर्ज सस्ते होंगे, जैसे कि होम लोन, व्हीकल लोन इत्यादि। और रिवर्स रेपो क्या होता है? रिवर्स रेपो के विषय में देखते हैं, जैसा कि इसके नाम से ही साफ है कि रेपो रेट से यह उलट होता है। यह वह दर होती है जिस पर बैंकों को उनकी ओर से RBI में जमा धन पर ब्याज मिलता है। और रिवर्स रेपो रेट बाजार में नकदी की तरलता को नियंत्रित करता है। यह RBI का एक टूल है। और आम आदमी पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, देखते हैं। जब भी बाजारों में बहुत ज़्यादा नकदी दिखाई देती है तब RBI रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देती है, ताकि बैंक ज़्यादा ब्याज कमाने के लिए अपनी रकम RBI के पास जमा कर दे। इस तरह बैंकों के कब्जे में बाजार में छोड़ने के लिए रकम कम रह जाती है, जिससे मार्केट में नकदी की सप्लाई कम होती है। अब देखते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI, इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं जो कि 25वें नंबर के गवर्नर है। इसका मुख्यालय मुंबई और 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, जी हाँ, MTNL के CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो PK पुरवार को। जी हाँ, याद रखिएगा, PK पुरवार। ये BSNL के भी अध्यक्ष हैं और MTNL का अतिरिक्त प्रभार इनको दिया गया है। आइए देखते हैं भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और BSNL की स्थापना सन 2000 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड यानी MTNL मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। आइए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। खेल से कुछ क्वेश्चन देखते हैं। 2022 एशियाई पैरा खेलों के लिए शुभंकर क्या है, जिसका हाल ही में अनावरण किया गया है? तो याद रखिएगा, पेई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ताइक्वांडो और पैरा कैनोइंग, जी हाँ, ताइक्वांडो और पैरा कैनोइंग को पहली बार इन खेलों में शामिल किया गया है और 2022 का एशिया गेम्स होंगजोऊ चाइना में होने वाला है। और
2022 के एशिया खेलों के लिए शुभंकर है कोंग लियान लियान और चेन चेन, याद रखिएगा कोंग लियान लियान और चेन चेन। आगे बढ़ते हैं, 2022 के विंटर ओलंपिक गेम की बात करते हैं, जिसका आयोजन चाइना के बीजिंग शहर में होने वाला है। और चाइना के विषय में देखते हैं, चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है, कैपिटल है बीजिंग और मुद्रा रेनमिनबी, याद रखिएगा मुद्रा रेनमिनबी। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हाल ही में आर.बी. बुस्कुटे, जी हाँ आर.बी. बुस्कुटे का निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वे स्वतंत्रता सेनानी थे, जी हाँ स्वतंत्रता सेनानी थे। तस्वीर में जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं वो हैं आर.बी. बुस्कुटे, भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा रहे स्वतंत्रता सेनानी आर.बी. बुस्कुटे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि भारत के कृषि मंत्री हैं। और यह एप्लीकेशन लॉकडाउन के दौरान किसानों को राहत देने के मकसद से खाद्य पदार्थों और जल्द खराब होने वाली वस्तुओं के परिवहन की सुविधा के लिए लॉन्च किया गया है। कृषि एवं कल्याण मंत्री, याद रखिएगा ग्रामीण विकास और पंचायती राज्य मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 2020। और हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है जो आमतौर पर पुरुषों में होता है और इसकी वाहक महिलाएं होती हैं। और आपको पता होना चाहिए कि हीमोफीलिया में होता क्या है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसमें शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त जमता नहीं है। इसके कारण चोट या दुर्घटना से जानलेवा साबित हो सकती है। और यह बीमारी रक्त में थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक, जी हाँ याद रखिएगा थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ की कमी से होती है। और आइए देखते हैं अप्रैल के कुछ महत्वपूर्ण दिवस, जैसे उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2 अप्रैल को, अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस 4 अप्रैल को, और राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, विश्व होम्योपैथिक दिवस 10 अप्रैल को, अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस 12 अप्रैल को, और राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल को, विश्व चगास रोज दिवस 14 अप्रैल को, और विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को। आइए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष का नाम क्या है, जिन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपों के मद्देनजर इस्तीफा दिया है? तो याद रखिएगा थॉमस अजान, जी हाँ थॉमस अजान, इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष जो कि इस्तीफा दे चुके हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि थॉमस अजान ने भ्रष्टाचार और डोपिंग उल्लंघन के आरोपों के मद्देनजर इस्तीफा दिया है। अब उनके स्थान पर अमेरिका की उर्सुला पापंड्रिया, याद रखिए उर्सुला पापंड्रिया कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में संस्था का नेतृत्व करेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग फेडरेशन महासंघ का मुख्यालय बुडापेस्ट हंगरी में है और इसकी स्थापना 1905 में हुई थी। आइए बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसके द्वारा मापसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है? तो गोवा सरकार के द्वारा, जी हाँ गोवा सरकार के द्वारा इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। और इस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द करने का कारण है कि उसके पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं थी। और गोवा के विषय में देखते हैं, गोवा पहला ऐसा राज्य बन गया है जो कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए आयुर्वेद पद्धति का उपयोग किया था। और अब गोवा को कोरोना मुक्त घोषित किया गया है, साथ ही साथ मणिपुर को भी। और गोवा एक ऐसा राज्य है जो स्व मूल्यांकन उपकरण लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है। और गोवा की राजधानी पणजी जो मांडवी नदी के किनारे है। और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और सत्यपाल मलिक राज्यपाल हैं। आइए देखते हैं गोवा के कुछ महत्वपूर्ण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जैसे नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोंडला वन्यजीव अभयारण्य, भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य, सलीम अली पक्षी अभयारण्य जो गोवा में है, और सलीम अली नेशनल पार्क याद रखिएगा ये जम्मू कश्मीर में है। और सलीम अली भारतीय पक्षी वैज्ञानिक थे जिन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का अंक। ये अंक कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए।